वेलकम फ्रेंड्स। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक खेत में चमचमाती हुई रोशनी को देखते हैं जो कि लगातार बढ़ती चली जा रही है। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक किसान आता है और वो अपनी खेत की हालत देखता है जो कि अब बहुत बुरी हो चुकी है। तभी वो देखता है कि ये हाल किसी घोड़े ने किया है। उसके 3 बेटे होते हैं जिनमें से उसका सबसे छोटा लड़का जो कि सबसे बड़ा ही बुद्धू है और सभी लोग उसको बेवकूफ भी मानते हैं। वो उसको आज रात खेत की रखवाली करने के लिए छोड़ देता है। अब रात होती है और वान्या जो कि सबसे छोटा लड़का है वो खेत की रखवाली के लिए इधर उधर देख रहा होता है। तभी आसमान से वो चमकती रोशनी आती है और वो एक घोड़ा होता है। वो घोड़ा लगातार भाग रहा होता है। तभी वान्या उसके गले में वो रस्सी फेंक देता है जिससे वो पकड़ में आ जाता है, लेकिन घोड़ा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो उसको भी खींच कर ले जा रहा होता है। वो इतनी तेजी से भागता है कि वो एक दलदल में फंस जाता है। अब वान्या नरम दिल का था इसीलिए उसने उसकी जान बचाई। अब उसको दलदल से बाहर निकालने के बाद अब वान्या उसको पकड़ने के लिए आ रहा था। तभी घोड़े के आंख में से आंसू आ जाता है। अब वान्या उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ लेकिन आइंदा मेरे खेत के आसपास मत दिखना, और वो घोड़ा वहां से आजाद होकर ऊपर चला जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जब वो अपनी कुटिया में सोकर उठता है तो उसे 2 घोड़े मिलते हैं और एक छोटा घोड़ा। वो छोटा घोड़ा उससे कहता है कि मैं उसी घोड़े का बेटा हूँ जिसको कल रात तुमने छोड़ दिया था। मेरी माँ ने खुश होकर तुम्हें ये दोनों घोड़े तोहफे में दिए हैं और मैं भी तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। अब वान्या उससे कहता है कि तुम में कोई खूबी है क्या, और तभी वो घोड़ा अपने ऊपर उसको बिठाल के तेजी से भागने लगता है। वो इतनी तेजी से भागता है कि मानो फ्लैश हो। और इसके बाद जब वो एक जगह पहुंच जाते हैं तब वो छोटा घोड़ा उससे कहता है कि क्यों ना तुम वो दोनों घोड़े बेच दो जिससे तुम्हें पैसे मिल जाएं। और तभी वो घोड़ा सीटी बजाता है और जो वो 2 घोड़े होते हैं वो उनके पास आ जाते हैं। जब वान्या उन दोनों घोड़ों को लेकर बाजार जाता है तो वहाँ सभी के सभी देखकर ये शौक हो जाते हैं कि इतने सुंदर घोड़े इसके पास कैसे आए। तभी वो छोटा घोड़ा वान्या से कहता है कि तुम ये दोनों घोड़े पास बैठे उस आदमी को बेचना, लेकिन वान्या अपना दिमाग लगाता है और वो कहता है कि मैं ये घोड़े महाराज को बेचूंगा जिससे मुझे ज्यादा कीमत मिलेगी। वान्या अपना घोड़ा लेकर जब राजा के पास जाता है तो राजा का मंत्री राजा के कान में कहता है कि ये घोड़े जरूर ये चोरी कर कर लाया है क्योंकि इतने सुंदर घोड़े तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। राजा कुछ सोचता है और दोनों घोड़ों को अपने पास रख लेता है और उसे इनके बदले में कुछ भी नहीं देता। अब वान्या ये सब देखकर बहुत उदास हो जाता है। अब इसके बाद छोटा घोड़ा जिसका नाम फ्लिक्स है वो एक सीटी बजाता है और वो दोनों घोड़े वापस आ जाते हैं। अब जब वो भाग कर आ रहे थे तो उनके पीछे राजा की बुग्गी भी बंधी थी जिस वजह से राजा गिर जाता है और उसकी प्रजा में बहुत सारी बेइज्जती हो जाती है। अब राजा वान्या को कुछ कह नहीं सकता था। तभी उसका मंत्री कहता है कि क्यों ना तुम घोड़े के बदले में से कुछ दे दो और इसको भी तुम अपने काम पर रख लो जिससे हम इससे बदला ले सकते हैं। अब राजा इसके लिए मान जाता है। अब वान्या महल के अंदर आ जाता है और राजा अब उसे एक काम सौंपता है। वो काम ये होता है कि इस दुनिया में एक फीनिक्स बर्ड होता है जो कि फायर बर्ड भी कहते हैं, वो इसको लाने के लिए ये काम सौंपता है। अब वान्या बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो जाता है। छोटा फीलिक्स उसे बताता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं है क्योंकि अब तक जो कोई भी इस पक्षी को लेने गया है वो जान से मारा गया है। लेकिन वान्या इतना सोचता नहीं है और चल देता है। तभी रास्ते में उन्हें कुछ नट्स मिलते हैं। फीलिक्स उसे बताता है कि ये नट्स वो हैं जिसे खाकर वो फायरबर्ड सो जाता है। वो लोग आगे जाते हैं और तभी एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। उस रेगिस्तान में पहुंचने के बाद इन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि जो फायरबर्ड था वो जमीन के नीचे रहता था। अब वो दोनों रात होते ही वहीं सो जाते हैं। तभी वान्या की आंख खुलती है और देखता है कि फायरबर्ड तो आसमान में उड़ रहा है। वो फटाफट से उस छोटे घोड़े को उठाता है और कुछ नट्स जमीन पे फेंक देता है। वो बर्ड जैसे ही उन नट्स को खाता है तभी वो सो जाता है। इसका फायदा उठाकर वो जैसे ही उसके पास जाने का चाहता है लेकिन वो बर्ड उठ जाता है और वान्या के पीछे पड़ जाता है। जब वो बर्ड वान्या को मारने वाला होता है तभी फीलिक्स उसे आखिरी बचा हुआ नट दे देता है जिसे खाकर वो वापस से सो जाता है। अब जब सुबह होती है तो हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने उस बर्ड को पकड़ लिया है और अब बर्ड रो रहा होता है क्योंकि उसे अपनी आजादी पसंद थी और वान्या जो कि बहुत नरम दिल का था वो उस पक्षी को छोड़ देता है। वो पक्षी हवा की ऊंचाइयों में उड़ने लगता है। वो पक्षी हवा में उड़ने लगता है और तभी वो अपना एक पंख गिरा देता है जिसको लेकर वान्या वापस गांव आता है और गांव में आकर वो राजा को पूरी स्टोरी सुनाता है। लेकिन राजा उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद जैसे ही उसे मौत दी जा रही होती है तभी फीनिक्स बर्ड हवा में आता है और जिसकी वजह से वो जो पंख अपने साथ लाया था वो भी जलने लगता है और इसी के साथ पूरे गाँव को यकीन हो जाता है कि वान्या जो भी कह रहा था बिल्कुल सच कह रहा था और राजा वहाँ पर भी अपनी बेइज्जती महसूस करता है। यहाँ पर वान्या बचे आता है और राजा मन ही मन बहुत गुस्सा होता है। अब रात में राजा का मंत्री उसे बताता है
कि क्यों ना तुम इसको एक और काम दो, और वो काम ये होगा कि माउंटेन की पहाड़ियों पर एक बहुत ही सुंदर रानी रहती है, ये उसको लेकर आएगा। अगर ये उसे ले आया तो उस रानी से आप शादी कर लेना, और नहीं लाया तो आप इसे मौत की सजा सुना देना। ये सुनकर राजा बहुत ही खुश हो जाता है और सुबह होते ही उसको ये काम सौंप देता है। अब वान्या दोबारा से उस काम को करने के लिए माउंटेन की पहाड़ियों पे जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे एक बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है जो कि बर्फ से ढका हुआ होता है। अब वो अंदर कैसे जाए ये ना फिलिक्स को पता था ना ही वान्या को। तभी उसकी पॉकेट से वो फायरवर्ड का फेदर निकलता है और वो पंख उसके अंदर घुस जाता है और वो दीवार टूट जाती है। वे लोग जब अंदर जाते हैं तो बहुत सारी रानियों को सोता हुआ पाते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं था कि इन सब में से वो रानी कौन सी है जो हमें ले जानी है। तभी वो पंख एक रानी के ऊपर घूमने लगता है और घूमते घूमते उस रानी को जगा देता है। जब रानी उठती है तो वान्या उससे कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो रानी को ये मंजूर नहीं था क्योंकि रानी को ऐसा लगता था कि इस दुनिया में वीर तो बहुत साल पहले ही मर गए थे, अब सिर्फ ढोंगी रह गए हैं, और इसी वजह से वो ये शादी करने के लिए इनकार कर देती है और भागकर जाकर उस खाई के नीचे गिर जाती है। ये देखकर वान्या भी उसके पीछे कूद जाता है और कूदते कूदते जब वो नीचे गिर रहे थे तभी फिलिक्स आता है और उन दोनों को बचा लेता है। ये सब देखकर उस राजकुमारी के मन में कहीं ना कहीं वान्या के लिए प्यार जाग गया था। अब वो दोनों अगली सुबह वापस राजमहल आते हैं और राजा ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर भी राजा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब उसे राजकुमारी मिल गई थी। अब शाम को वो राजकुमारी से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन राजकुमारी कहती है कि मैं तुमसे तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मेरी माँ की अंगूठी जो कि समुद्र में कहीं गिर गई थी वो तुम लाके नहीं मुझे दे दोगे। ये सुनकर उसका मंत्री फिर से उसके कान में कुछ कहता है और वो फटाफट से वान्या को दोबारा बुलाता है और उसे ये काम देता है कि तुम्हें बीच समुद्र में जाना है और एक व्हेल मछली के पेट में इनकी माँ की अंगूठी है वो तुमको लेके आनी है। वान्या दोबारा से इस काम के लिए तैयार हो जाता है और अब वो और फिलिक्स उड़ने लगते हैं। तभी फिलिक्स का पंख मुड़ जाता है और वो दोनों समुद्र के नीचे गिर जाते हैं। वो जब समुद्र के ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि बड़ी बड़ी मोटी जंजीरों से एक बहुत ही विशाल व्हेल मछली बंधी हुई है। वो उस व्हेल मछली के पास जाते हैं तो व्हेल मछली उनसे बात कर रही होती है। ये सब देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी वो मछली उन्हें बताती है कि एक समय की बात थी जब यहाँ पे कुछ सेलर्स आए थे तो मैंने उनकी नाव गलती से खा ली थी और इस वजह से उनके मालिकों ने मुझे इस जंजीरों से बांध दिया है और मैं पिछले 1000 साल से यहीं खड़ी हूँ। ये सुनकर उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। अब वान्या के अंदर एक आइडिया आता है और वो अपने घोड़े को लेकर उसकी नाक के अंदर घुस जाता है और अपने पंख से उसकी नाक में हलचल करने लगता है जिससे उस व्हेल मछली को छींक आ जाती है और जैसे ही वो छींकती है तभी सारी जंजीरें टूट जाती हैं और सारे शिप सारे लोग बाहर आ जाते हैं। अब ये सब देखकर वान्या बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वान्या मन ही मन उदास था क्योंकि उसे अभी तक वो अंगूठी नहीं मिली थी। और तभी वहाँ एक केकड़ा आता है जिसके हाथ में वही अंगूठी होती है। वो केकड़ा उसे अंगूठी सौंप कर उससे धन्यवाद कहता है और वान्या वो अंगूठी लेकर वापस महल आता है। महल आते आते रात हो जाती है, इसीलिए वो अंगूठी राजा को ना देकर उस रानी को देता है। ये देखकर रानी बहुत खुश हो जाती है। अब खिड़की के बाहर फिलिक्स भी खड़ा होता है जिसको राजा देख लेता है और राजा अपनी बंदूक से उसको मारता है जिससे फिलिक्स नीचे गिर जाता है और वान्या को जेल में डाल दिया जाता है। उस पे ये आरोप लगता है कि वो रानी को किडनैप करने के लिए आया था। उस घोड़े को गोली तो लगी थी लेकिन वो बच गया था और रानी उसके पास आती है तो उसे बताती है कि मैंने राजा को तब तक शादी के लिए रोक रखा है तब तक वो एक काम नहीं कर देता क्योंकि मैंने उससे कहा है कि उसे शादी करने से पहले 3 कुंड में नहाना होगा, जिसमें से एक सबसे खौलता हुआ पानी होगा, दूसरे में सबसे ठंडा पानी होगा और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। तुम एक काम करो कि तुम दुनिया के छोर पर जाओ और वहाँ डेथ एंड लाइफ का फ्लावर ले आओ। जब तुम उस फ्लावर को तोड़ोगे तो उसमें तुम्हारी भी जान जा सकती है। और जब वान्या सबसे पहले कुंड में कूदेगा तो वो उसमें मेरी माँ की अंगूठी डाल दे जिससे वो पानी शांत हो जाएगा। जब दूसरे में कूदेगा तो वो उसमें फायरबर्ड का फेदर डाल दे जिससे कि वो ठंडा पानी नॉर्मल में बदल जाएगा। और जब तीसरे उबलते हुए दूध में वो कूदने जाए तो तुम उसमें फ्लावर डाल देना जिससे वो तीनों से बच जाएगा। ये सुनकर फिलिक्स फटाफट से भागने लगता है और दुनिया के अंत तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि राजा ने 3 बड़े बड़े कुंड मंगाए हैं और अब वो वान्या के ऊपर ये सब टेस्ट करने जा रहा था क्योंकि उसे तो वान्या को मौत सजा सुनानी थी। इसके बाद वान्या पहले कुंड में कूदता है जिसमें रानी अपनी माँ की अंगूठी गिरा देती है जिससे वो पानी नॉर्मल हो जाता है। जब वान्या उस पानी से निकलकर दूसरे पानी में गिरता है तभी फायरबर्ड आजाद हो जाता है और वो अपने पंख को आदेश देता है और उसका पंख उड़कर सीधे उस पानी में गिर जाता है और वान्या दोबारा बच जाता है। अब वान्या दोबारा उस टप से निकलकर जब तीसरे टप में गिरने वाला होता है
तभी हम देखते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ और सबको लगता है कि वान्या मर गया है। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर फीलिक्स उड़कर आता है और नीचे वो फ्लावर डाल देता है, जिससे कि वान्या बचे आता है और बाहर आता है एक सुंदर प्रिंस की तरह। अब ये सब देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब राजा को लगता है कि ये बच गया तो मैं भी बच जाऊंगा। जब राजा ऊपर से कूदता है तभी एक ट्विस्ट होता है और राजा एक पानी के बबल में कैद हो जाता है और ऊपर आसमान की गहराइयों में उड़ जाता है। अब यहाँ पर एक चीज दिखाई जाती है कि फीलिक्स, जिसको लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन वो रानी उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस एक टेस्ट था जिसमें तुम पास हो चुके हो। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अब वान्या और रानी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और दोनों हंसी खुशी रहने लगे हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी एंड हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो थैंक यू गाइस।